ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। नेशनल हेराल्ड केस में लगातार तीसरे दिन भी राहुल गांधी से पूछताछ जारी है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं और कार्यकर्ताओं को एआईसीसी के दफ्तर नहीं जाने दिया जा रहा है। यही नहीं, कुछ कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस एआईसीसी दफ्तर के अंदर से पकड़कर बाहर ले गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस का ये रवैया अब सवालों के घेरे में आ गया और कांग्रेस कार्यकर्ता एवं नेता इस घटना को लेकर बीजेपी एवं केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राहुल गांधी लंच के बाद एक बार फिर से ईडी के दफ्तर पूछताछ के लिए पहुंच चुके हैं। बीते 2 दिनों में करीब राहुल गांधी से 21 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की जा चुकी है और फिलहाल पूछताछ जारी है। वहीं पिछले 3 दिन से लगातार इसके विरोध में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की तरफ से भारी प्रदर्शन किया जा रहा है। तीसरे दिन ये प्रदर्शन कुछ उग्र हो गया और आक्रोशित नेताओं ने ईडी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करते हुए टायर जला दिए। वहीं कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने एआईसीसी दफ्तर के अंदर से खींचकर लाकर हिरासत में ले लिया। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एआईसीसी दफ्तर से एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रणदीप सुरजेवाला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, भूपेश बघेल सहित दिग्गजों ने पत्रकार वार्ता की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कहना चाहूंगा जो सिनेरियो बदला देश के अंदर वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। काले अध्याय में लिखा जाएगा देश के ये। आज मुझे बताइए, हम एआईसी में बैठे हुए हैं, पता नहीं आपको इजी लाने दिया गया होगा पुलिस वालों ने, क्योंकि आपका रिकॉर्ड होगा मीडिया का, वरना हमारा एआईसी का महामंत्री नहीं घुस सकता यहाँ पर, अधिकारी पदाधिकारी नहीं आ सकते। हिंदुस्तान के इतिहास में कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेडक्वार्टर पे जाने से रोका गया है क्या? हम अपने ऑफिस में नहीं आ सकते। ये पहली बार देख रहे हैं। तो ये जो हरकतें कर रहे हैं ये लोग, इनके भारी पड़ेगी। जनता सब समझ चुकी है इनकी अप्रोच को, और आप देखेंगे कि ये तरीके जो है ये डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रहे हैं। आज बुलडोजर चल रहा है एक के यहाँ पर, कहीं वो बुलडोजर और किसी के घर चल सकता है। ये कोई कानून है क्या? राज कानून का रहेगा, हम सब सुरक्षित रहेंगे। अगर कानून का राज ही खत्म हो जाएगा तो कोई सुरक्षित नहीं। किसके यहाँ पर क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता है। सीएम अशोक गहलोत ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि देश में ऐसी स्थिति बन गई, करप्शन की तो हदें पार हो गई है। ये आरएसएस और बीजेपी के नेता लोग ईमानदार भी हैं उनके अंदर, इसमें कोई बुरा नहीं, पर बाकी लोग लूट रहे हैं देश को। करप्शन 10 गुना बढ़ गया, ज़्यादा बढ़ गया है। इन बातों पे कोई ध्यान देने वाला है। इन सब बातों से ध्यान हटाने के लिए टारगेट किसको बनाएंगे? आज देश का तमाम विपक्षी पार्टी मान गई, देशवासी मान गए। एकमात्र राहुल गांधी है जो मोदी जी और उनकी सरकार का मुकाबला कर रहा है। अब तो जितने आप लोग लिख रहे हैं आर्टिकल, उसमें आने लग गया है एक व्यक्ति का नाम राहुल गांधी जो लगातार मुकाबला कर रहा है, और उन्हीं को मोदी जी, अमित शाह जी टारगेट बनाए हुए हैं। कोई कारण नहीं था कि आपने इस प्रकार से उनको नोटिस दिए, जबकि किले कट मामला है। आप नोटिस, आपको ये सर्कुलर किया है सुरजेवाला जी, आपको भी दे देंगे, सबके लिए ओपन है, तो कोई छिपाने वाली बात नहीं है। हमारा खुद का अखबार 37 में शुरू किया आज़ादी की जंग के अंदर। लगभग 5000 फ्रीडम फाइटर्स मेंबर बने उस जमाने के अंदर। उसके बाद में की शुरुआत होती है आज़ादी जंग में। इसको एक बार बैन लगा दिया इसके ऊपर अंग्रेजों ने। उसके बाद में लगातार कमज़ोर होता गया, और जो मीडिया के अखबार कमज़ोर हो जाते हैं। आज देखिए कितने लोगों की तनख्वाहें कम कर दी है, छटनी कर दी है प्रिंट मीडिया ने भी और आपके विजुअल मीडिया ने भी। सबको मालूम है कि देश में क्या स्थिति है मीडिया की भी। ये अखबार को हम लोगों ने मांग करी सोनिया जी से, सालों से मांग करता आ रहे, रिवाइव होना चाहिए वापस हमारा नेशनल हेराल्ड। उसका अपने
ऐतिहासिक बैकग्राउंड है आज़ादी जंग का भी और बाद का भी। उसको लेके हम लोग मांग करते रहे कि रिवाइव होना चाहिए और 100 किस्तों में 90 करोड़ रुपए दिए गए 100 किस्तों में 2002 से मेरे ख्याल 2012 तक ऐसा कुछ है। आप बताइए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आपको मैं निवेदन करना चाहूँगा, कल मैंने कहा एक बात कि मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, विपक्षी पार्टियां मांग करती है आपको देश को संबोधित करना चाहिए कि देश में शांति, भाईचारा, सद्भाव रहे और मैं किसी कीमत पर हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूँगा। 13 पार्टियों ने उनसे मांग करी। परसों और कल मैंने कहा कि मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ मांग के अलावा कि गली गली में जो तनाव हो गया है, गांव में तनाव हो गया, वो आपको हमको नहीं मालूम है बैठे रहे कब आग लग जाए, कब कितना दुखी है रात को सोते वक्त में, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। देखिए पता नहीं कल क्या होगा मेरे साथ में। अगर इतना भय है तो डेमोक्रेसी में भय होना लाजमी है क्या? तो मैं कहा आपको संबोधित करना है देशवासियों को कि मैं हिंसा को बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसमें उनको संकोच क्यों हो रहा है? उनको, अमित शाह जी को ये समझ के परे है। देश की दिशा में जा रहा किसी को नहीं मालूम, किस दिशा में जाएगा कोई नहीं कह सकता है। आरएसएस और बीजेपी जिस रूप में इनकी अप्रोच है बहुत खतरनाक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। वहीं कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है उसे देखकर यही लगता है कि भाजपा सरकार कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की ओर तेजी से काम कर रही है। 136 साल पुरानी वह पार्टी जिसने देश की आजादी में एक कर्णधार की भूमिका अदा की थी, भाजपा आज उसके खिलाफ काम कर रही है। पुलिस द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय को एक छावनी में तब्दील कर दिया गया। यहाँ कोई आ नहीं सकता, यहाँ से कोई जा नहीं सकता। यह एक राजनीतिक पार्टी का कार्यकाल है, एक राष्ट्रीय पार्टी का मुख्यालय है। क्या यहाँ आने के लिए हमें पुलिस की इजाजत लेनी होगी? पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।